हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स को। तो मार्च 2024 के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। आपको याद रखना है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन 2024 में भारत में किया गया है और इसका जो फाइनल मुकाबला था वो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया था और फाइनल मुकाबला 9 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। 2023 की ये जो प्रतियोगिता थी यह इसका 71वां संस्करण था और इसमें कुल 112 प्रतिभागी शामिल हुए थे। विजेता रही हैं चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा का संबंध किस देश से है? तो वो चेक रिपब्लिक की हैं। रनरअप कौन रही हैं, यानी सेकंड नंबर किसका रहा है? यास्मीना ज़ायटॉन का, जो कि लेबनान देश की रही हैं। भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में किसने हिस्सा लिया था? सिनी शेट्टी ने, और सिनी शेट्टी का संबंध कर्नाटक से है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का पहला आयोजन कब हुआ था, तो इसका पहला आयोजन 1951 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी, सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इसको 2023-24 में सर्वसेस की टीम ने जीता है। दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल मुकाबला हुआ था 2023-24 का, ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था और इस बार जो संतोष ट्रॉफी आयोजित की गई है यह इसका 77वां संस्करण था। छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो संस्करण भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसको आप जरूर नोट करिएगा। तो विजेता रहा है सर्वसेस और रनरअप यानी सेकेंड नंबर पर रहा है गोवा। तो सर्वसेस ने गोवा को हरा करके संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। संतोष ट्रॉफी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। तो इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। सबसे सफल टीम है पश्चिम बंगाल। इसने 32 बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। संतोष ट्रॉफी का आयोजन कौन करवाता है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। दोस्तों, AIFF की स्थापना 1937 में की गई थी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुइस मॉन्टेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो लुइस मॉन्टेनेग्रो अभी हाल ही में पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो। पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी लिस्बन है, करेंसी है यूरो। दोस्तों, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वास्को डी गामा को, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का था और ये 1498 AD में भारत आया था। यहाँ पर आप पुर्तगाल का फ्लैग भी देख सकते हैं। पुर्तगाल की लोकेशन देख लीजिएगा, ये है यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर स्थित है, ये आप देख पा रहे हैं पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश में समलैंगिक विवाह विधेयक यानी सेम सेक्स मैरिज एक्ट पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड की संसद के निचले सदन में अभी हाल ही में सेम सेक्स मैरिज एक्ट को पारित किया गया है। अब इसको ऊपरी सदन में ले जाया जाएगा, फिर उसके बाद किंग के हस्ताक्षर हो जाएंगे यानी किंग की मंजूरी मिल जाएगी, तो फिर ये कानून बन जाएगा। अगर किंग की मंजूरी मिल जाती है यानी वहाँ के राजा की मंजूरी मिल जाती है, तो थाईलैंड ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा ऐसा देश होगा जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देगा एशिया महाद्वीप में। नेपाल की बात करें तो समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है। चलिए दोस्तों, थाईलैंड के बारे में भी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? बैंकॉक। प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं श्रेथा थाविसन और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है थाई और करेंसी है बाहत। दोस्तों, थाईलैंड के कुछ पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके पड़ोसी देशों में म्यांमार, लाओस, कंबोडिया आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसकी सीमा मलेशिया से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा सनराइजर हैदराबाद। तो IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है सनराइजर हैदराबाद की टीम ने और ये स्कोर बनाया है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो सनराइजर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रन बनाए हैं।
चलिए दोस्तों, आईपीएल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीएल का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बीसीसीआई। इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2008 में। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। सबसे सफल टीम कौन है आईपीएल की? तो वो है सीएसके और मुंबई इंडियंस। दोनों टीमों ने 5-5 बार आईपीएल के खिताब को जीता है। दोस्तों, स्टडी कर से रिलेटेड महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, साइंस की ई बुक, पॉलिटी की ई बुक, जितनी भी ई बुक हैं वो आपको ऐप पर मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको जरूर प्राप्त करिएगा ऐप से। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पीयूष आनंद। तो पीयूष आनंद अभी हाल ही में एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं। दोस्तों, बात आई है एनडीआरएफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। दोस्तों, एनडीआरएफ का उद्देश्य है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा मिशेल टेलाग्रैंड को। तो मिशेल टेलाग्रैंड को अभी हाल ही में एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। आपको याद रखना है कि एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। बात आई है मिशेल टेलाग्रैंड की, तो इनका संबंध फ्रांस देश से है और उन्हें गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में योगदान के लिए एबेल पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है ये नॉर्वे में दिया जाता है और यह पुरस्कार नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 2003 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभय ठाकुर किस देश में भारत के एम्बेसडर बने हैं? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार में भारत के एम्बेसडर बने हैं अभय ठाकुर और अभय ठाकुर ने विनय कुमार का स्थान लिया है और विनय कुमार रूस में भारत के एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है। बात आई है दोस्तों यहाँ पर म्यांमार की, तो भारत का ये पड़ोसी देश है। कैपिटल इसकी नैपीदा है। राष्ट्रपति हैं माइंट स्वे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। करेंसी है म्यांमार क्याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है और यह दिव्यांग लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, यानी मतदान में दिव्यांग लोगों की हेल्प करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? आंसर हो जाएगा मुंबई। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हुरुन रिसर्च के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक अरबपति मुंबई शहर में रहते हैं, यानी शहरों के लिहाज से मुंबई में सबसे अधिक अरबपति हैं और उनकी संख्या है 92, यानी 92 अरबपति हैं मुंबई में। देशों की अगर हम बात करें तो चाइना में सबसे अधिक अरबपति हैं 814, उसके बाद अमेरिका में है 800 और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर है भारत। दोस्तों, सबसे अधिक अरबपतियों वाले शहरों की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है, यहाँ पर 119 अरबपति हैं। फिर उसके बाद लंदन है जहाँ पर 97 अरबपति हैं। मुंबई तीसरे स्थान पर हैं, वहाँ 92 अरबपति हैं। बीजिंग में 91, संघाई में 87, शेनझेन में 84 और हांगकांग में 65 अरबपति हैं। तो ये हैं सबसे अधिक अरबपतियों वाले शहर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के द्वारा किसके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है? आंसर हो जाएगा जयंत मूर्ति। तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है और इसका नाम रखा गया है 215884 जयंत मूर्ति, यानी इस क्षुद्र ग्रह का नाम 215884 जयंत मूर्ति होगा। दोस्तों, बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जिसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और यह खगोलीय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 2006 में
प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रोफेसर जेम्स बायस और बीना अग्रवाल ने संयुक्त रूप से वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जीता है। आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया है और पहली बार जेम्स बायस और बीना अग्रवाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया है? आंसर हो जाएगा अचंता शरद कमल को। तो भारत के टेबल टेनिस के प्लेयर हैं अचंता शरद कमल, तो उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है। दोस्तों, अचंता शरद कमल की बात करें तो वो टेबल टेनिस प्लेयर हैं। 2019 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था और 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और CWG 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो कि बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। बात आई है पेरिस ओलंपिक की, तो इसका आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आपको याद रखना है कि डॉक्टर उमा रेले एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। तो दोस्तों, हैती देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वहां से भारतीयों को वापस निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। यहाँ पर आप हैती की लोकेशन देख सकते हैं। ये कैरेबियन देश हैं और उन्हीं में से एक देश है जिसका नाम है हैती, ठीक है, जिसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है और यहाँ की करेंसी है गॉर्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 2 दिन की यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा भूटान। तो दोस्तों, आम चुनाव की घोषणा के बाद किसी विदेश यात्रा पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने भूटान की 2 दिन की यात्रा की है, वहाँ के राजा और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है। तो भूटान की सरकार के द्वारा उन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्रदान किया गया है और आपको याद रखना है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा संरक्षण और खाद्य सुरक्षा मानकों पर सहयोग के लिए समझौते किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? आंसर हो जाएगा इसरो ने। तो दोस्तों, इसरो के द्वारा अभी हाल ही में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया गया है और यह एक्सपेरिमेंट कर्नाटक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी ISA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं और आपको याद रखना है कि वो भारतीय इस्पात उद्योग में नीतियां बनाने और रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा MB राव। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष MB राव बने हैं। याद रखिएगा कि मातम वेंकटा राव, जिन्हें MB राव बोला जाता है, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं। तो उन्हें 2023-24 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना 26 सितंबर 1946 में की गई थी और यह भारत में काम करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का एक संघ है। अगला क्वेश्चन है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिससे ग्रिड इंडिया बोला जाता है, ने अभी हाल ही में कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? तो दोस्तों, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अभी हाल ही में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा हासिल किया है और यह मान्यता विद्युत मंत्रालय ने प्रदान की है। तो आपको याद रखना है कि ग्रिड इंडिया अब मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट की कंपनी बन गई है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड या ग्रिड इंडिया की बात करें तो यह विद्युत मंत्रालय का एक प्रभाग है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और SR नरसिम्हन इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी निक्सी के द्वारा अभी हाल ही में भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत में डिजिटल समावेशन को आगे बढ़ाने और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा
भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में अभी हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी थीम थी डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। दक्षिण कोरिया की बात आई है तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। कैपिटल इसकी सियोल है। प्रधानमंत्री हैं हान डक-सू, राष्ट्रपति हैं यून सुक योल और करेंसी है वॉन। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक है 126। तो दोस्तों 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 को जारी किया गया है और इसमें भारत 126वें स्थान पर है। अगर हम टॉप देशों की बात करें तो पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर स्वीडन, पांचवें पर इजराइल, छठे पर नीदरलैंड, सातवें पर नॉर्वे, आठवें पर लक्समबर्ग, नौवें पर स्विट्जरलैंड और 10वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम खुशहाल देशों की बात करें तो 143वें स्थान पर है, यानी सबसे नीचे है अफगानिस्तान। फिर 142वें स्थान पर लेबनान है, 141 पर लिशेटो है, 140वें स्थान पर सेरा लियोन है और 139 पर कॉन्गो देश है। तो ये हैं सबसे कम खुशहाल 5 देश। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो दिल्ली में अभी हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है और यह कैफ़े खोला गया है महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान मैगन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो मैगन नाम का चक्रवाती तूफान इस साल ऑस्ट्रेलिया में आया था, तो इसने ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व वाले हिस्से को प्रभावित किया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी कैनबरा है। प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया एक देश है और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ऐप पर बायोलॉजी का कोर्स लॉन्च होने वाला है राजगुप्ता सर के द्वारा। तो अगर आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। इसके अलावा जियोग्राफी का भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, तो ये फाउंडेशन बैच है, तो इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मैथमेटिक्स का भी फाउंडेशन बैच आयाज सर के द्वारा शुरू कर दिया गया है, तो इसमें भी आप ऐड हो जाइएगा। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है, जिसमें सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को बताया गया है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? स्विट्जरलैंड के एक संगठन IQVIA ने। और आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट में बांग्लादेश को सबसे प्रदूषित देश बताया गया है, पाकिस्तान दूसरा सबसे प्रदूषित देश है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है वायु गुणवत्ता के मामले में। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया गया है? बिहार के बेगूसराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में एक अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 24। इसका आयोजन 18 से 31 मार्च 2024 तक भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। टाइगर ट्रायम्फ का पहला संस्करण 2019 में हुआ था। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, अभ्यास तर्कस, कोप इंडिया, मालाबार युद्ध अभ्यास, तो ये सभी युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। आपको याद रखना है कि मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर राइट, यानी कि KYC ऐप को अभी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों KYC ऐप के माध्यम से आपके निर्वाचन क्षेत्र में खड़े हुए उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड पता करने के लिए नो योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विनय कुमार किस देश में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस में भारत के नए एम्बेसडर कौन बन गए हैं? विनय कुमार। विनय कुमार अब तक म्यांमार में भारत के एम्बेसडर थे, तो अब वो रूस में भारत के एम्बेसडर बन गए हैं।
दोस्तों विनय कुमार ने पवन कपूर का स्थान लिया है रूस के एम्बेसडर के रूप में। रूस की अगर हम बात करें तो एरिया की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कैपिटल इसकी मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। करेंसी है रूबल और यहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग एजेंट शीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में गूगल डीप माइंड के द्वारा सीमा को लॉन्च किया गया है। दोस्तों शीमा वीडियो गेम खेलने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा टीएम कृष्णा को। तो टीएम कृष्णा को अभी हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। और ये जो संगीत कला निधि पुरस्कार है ये कर्नाटक संगीत में प्रदान किया जाता है। तो 2024 के लिए टीएम कृष्णा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी की टीम ने WPL 2024 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा करके जीता है। फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। चलिए दोस्तों कुछ पुरस्कार विजेता डिस्कस कर लेते हैं WPL 2024 के। तो सोफी मोलिनिक्स को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। 2023 की WPL विजेता टीम कौन है? मुंबई इंडियंस। आपको याद रखना है आरसीबी टीम की कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना। और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन है? मैग लेने। फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है? आरसीबी की टीम को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दीप्ति शर्मा को दिया गया है। पर्पल कैप का खिताब श्रेयंका पाटिल को। ऑरेंज कैप का खिताब एलिस पेरी को दिया गया है। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड श्रेयंका पाटिल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ग्रीष्मा कुठार एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी हुई हैं। तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 दिया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकारों को दिया जाता है और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने फेज में आयोजित किया जाएगा? तो लोकसभा चुनाव 2024 7 फेज में आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं यह 18वीं लोकसभा के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। तो 2024 में ये जो लोकसभा चुनाव होंगे ये 7 फेज में आयोजित किए जाएंगे। 543 सीटों पर चुनाव किया जाएगा और चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को आएंगे। दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए एक टैगलाइन रखी गई है और वो टैगलाइन है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राहुल सिंह CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। और निधि छिब्बर को याद रखिएगा कि नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मुंबई ने। तो मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। आपको याद रखना है कि मुंबई और विदर्भ के बीच में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का फाइनल मुकाबला हुआ था। तो इसमें मुंबई की टीम ने जीत हासिल की है। तो 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने जीता है। मुंबई टीम के कप्तान कौन है? अजिंक्य रहाणे। और रणजी ट्रॉफी 23-24 की अगर हम बात करें तो इस बार इसका 89वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 5 जनवरी से 14 मार्च 2024 तक किया गया है। इसका आयोजक कौन होता है? BCCI। और सबसे अधिक बार चैंपियन कौन बना है रणजी ट्रॉफी में? वो बना है मुंबई। उसने 42 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 134। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया है। इसमें 2022 में भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का स्कोर है 0.644। दोस्तों इस रिपोर्ट में भारत की जीवन प्रत्याशा बताई गई है 67.7 वर्ष।
मानव विकास सूचकांक के टॉप 5 देश की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर हांगकांग और पांचवें स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम अहिल्या नगर किया गया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक अहम फैसला लिया गया है और उसमें अहमदनगर जिले का नाम बदल करके अहिल्या नगर करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि अहिल्या बाई 18वीं शताब्दी में मालवा प्रांत की सबसे योग्य शासिका रही हैं और मालवा प्रांत में जो इंदौर है वहाँ की शासिका रही हैं अहिल्या बाई होलकर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसको अभी हाल ही में कॉग्निशन कंपनी ने लॉन्च किया है। किस कंपनी ने? कॉग्निशन कंपनी ने। तो अमेरिका की कॉग्निशन कंपनी के द्वारा डेविन नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया गया है जो दुनिया का पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हर साल हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा? तो 17 सितंबर को अब हर साल हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, यह दिवस 17 सितंबर को क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार अकल्पनीय की कल्पना में योगदान देने के लिए दिया गया है। अमिताभ घोष की बात करें तो उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और वो भारत के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। इरास्मस पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यह नीदरलैंड में प्रदान किया जाता है और इसमें 1,50,000 यूरो प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो पोखरण राजस्थान में भारत शक्ति अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया है और यह एक त्रिसेवा अभ्यास था, यानी इसमें भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था और इसमें भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। इसका आयोजन 12 मार्च 2024 को किया गया था। दोस्तों, यह देश में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। इसकी मेजबानी भारतीय थल सेना के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एएस राजीव को अभी हाल ही में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो यह एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है और इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी। और याद रखिएगा कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, यानी मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी सिपरी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश भारत है। दोस्तों, 5 साल में भारत की हथियार खरीदी 4.7% बढ़ गई है। सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर कतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर को। तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया है। चलिए अब ऑस्कर अवार्ड के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं। तो दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड को हम एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं और यह फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी और यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 2024 में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री पाने वाली फिल्म कौन थी? 2018 है एवरीवन इज ए हीरो। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारत के विजेता डिस्कस कर लेते हैं।
2023 में भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे, 2024 में एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है भारत को। 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए द एलिफेंट विस्पर्स के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो 2024 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं यह इसका 96वां संस्करण था। 10 मार्च 2024 को यह प्रदान किए गए हैं। इसको होस्ट किया था जिमी किमेल ने। दोस्तों, बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर हैं किलियन मर्फी और फिल्म ओपेनहाइमर में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एमा स्टोन को दिया गया है पुअर थिंग्स फिल्म के लिए और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है। इसके तहत किस देश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी भारत में, लेकिन ये गैर मुस्लिम शरणार्थी होने चाहिए, यानी कि ये मुस्लिम शरणार्थी नहीं होने चाहिए। तो याद रखिएगा कि 11 मार्च 2024 को CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर की। चलिए दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यह भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे DRDO ने बनाया है। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर की। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है और यह 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 यानी आवाज़ की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम NIA बोलते हैं, उसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सदानंद वसंत दाते NIA के महानिदेशक बने हैं। दोस्तों, NIA का काम होता है भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और आतंकवाद पर लगाम लगाना। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो ये हैं मंथली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।